हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे। घात वाली संख्याओं के, दशमलव की संख्याओं के और फ्रैक्शन में दी हुई संख्याओं के और मल्टीपल में दी हुई सभी प्रकार की संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इस प्रकार की सभी संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ सीखने के लिए वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त यानी लसा कहा जाता है। एचसीएफ को महत्तम समापवर्त यानी मैसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम साधारण संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखते हैं। जैसे कोई संख्या दी हुई हो 12, 18, 20, इस प्रकार की संख्याओं के लसे निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले तो संख्याओं को इस तरीके से लिख लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देना स्टार्ट करेंगे। 1 का भाग देंगे तो 1 में भाग देने पर इनमें संख्याओं में कोई चेंज नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम इससे बड़ी संख्या का भाग देंगे 2 का, तो 2 का भाग इसमें जा रहा है। तो 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। एंड 20 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। इस तरह से भाग दे के लिख लेंगे। फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6। 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो इस संख्या को एज इट इज लिख लेंगे। 10 में जा रहा है तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5 बार लिख लिया। नेक्स्ट अब इसमें 2 का भाग तो नहीं जा रहा तो इसे बड़ी वाली संख्या का भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो इससे बड़ी संख्या क्या है, 3, तो 3 का भाग देंगे। 3 का भाग इन संख्याओं में जा रहा है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 में नहीं जा रहा तो 5 को एज इट इज लिख लेंगे। फिर से इसमें 3 का भाग लगाएंगे। 3 एकम 3, इसमें तो 1 है तो कोई चेंज नहीं होगा। 3 एकम 3 और 5 में नहीं जा रहा तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का तो नहीं जा रहा, 5 का देंगे, 5 का चला जाएगा। 1 1 1 हम लोग को तब तक इसके गुणनखंड करते रहना है जब तक यहाँ पर 1 1 प्राप्त ना हो जाए। अब इन सभी संख्याओं को मल्टीपल करके लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इस तरह से लिख लेंगे। तो 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। इस तरह से इनका एलसीएम कितना आ गया, 180। अभी इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकालना तो किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे यही संख्या है 12, 18, 20, तो इनका एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे जो इन तीनों संख्याओं में जाना चाहिए, सभी संख्याओं में जाना चाहिए। ऐसी संख्या का भाग देंगे तो 2 का भाग इन सभी संख्याओं में जा रहा है तो 2 का भाग देंगे। 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20। अब इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 6 में भी जा रहा है और 10 में भी जा रहा है, लेकिन 9 में नहीं जा रहा है तो इसमें 2 का भाग नहीं देंगे। सभी संख्याओं में भाग, ऐसी संख्या लेनी है जो इन सभी संख्याओं में भाग जाए। तो 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का देंगे तो 3 का 9 में चले जाएगा, 10 में चला जाएगा, लेकिन 5 में नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की कोई संख्या ही नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2। इस तरह से इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे। अगर घात वाली संख्याएं दी हो तो उनका किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे 3 की घात 7 गुणा 5 गुणा 7 की घात 11 गुणा 2 की घात 5। एंड दूसरी संख्या है 5 की घात 4, 3 की घात 8, 7 की घात 9, 2 की घात 4। इस तरह की संख्याएं दी हुई है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकलेंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालते समय इन संख्याओं को सभी को लिख लेंगे। पहले तो इस संख्याओं में है 2 है, 3 भी है और 5 भी है, 7 है और आगे तो नहीं है। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है इन दोनों में देख लेंगे। तो 2 की घात यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 की घात 5 लिख लेंगे। 3 की घात यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो 3 की घात 8 लिख लेंगे। 5 देखेंगे तो 5 की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4। अधिकतम घात वाली संख्याएं लेनी है। नेक्स्ट इसमें 7 की घात 11 है, इसमें 7 की घात 9 है,
तो 7 की घात 11 ले लेंगे। इस तरह से इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 की घात 5, 3 की घात 8 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 11। इन संख्याओं का एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी छोटी संख्या लेनी है और वो भी दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 भी है और 7 भी है। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इसमें सबसे छोटी से छोटी घात वाली संख्या लेनी है। तो 2 की घात यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो आपने को क्या लेना है, यहाँ पे 4। यहाँ 3 की घात 8 है, यहाँ 3 की घात 7 है, तो यहाँ पे कितने लेनी है, 7। यहाँ पर 5 की घात 1 है, 5 की घात 4 है, तो यहाँ पर 1 लेंगे। यहाँ पे 7 की घात 11 है और यहाँ 7 की घात 9 है, तो यहाँ पे 9 लेंगे। इस तरह से इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। इसी प्रकार से अगर दशमलव की संख्या हो तो उनका किस प्रकार से मैसे और लैसे निकालेंगे। जैसे कोई संख्या है 3 2.7 0.09 इस तरह की संख्या है, तो इनका एलसीएफ और एचसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इन संख्याओं को साधारण संख्याओं में लिख लेंगे। 3 है, 2.7 है, तो इसको दशमलव हटा देंगे यहाँ से। तो दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 0.009 है, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो नीचे 100 आएगा। अगर एक पॉइंट के बाद एक संख्या है वहाँ पर 10 आई। अब इनके आधार को समान कर लेंगे सभी के। यहाँ पर 100 है, तो इनको 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा आधार। इनको भी 100/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको भी। तो ये संख्या आ जाएगी 300/100, 270/100, 9/100। इस तरह से संख्याएँ आ जाएंगी। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एलसीएम इक्वल टू होता है अंश का एलसीएम एंड हर का एचसीएफ। और एचसीएफ निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे एचसीएफ है तो ऊपर अंश में क्या आएगा, अंश का एचसीएफ हर का एलसीएम। इस तरह से निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल यहाँ पे इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। 300, 270 और 9। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2700 आएगा। और इनका एचसीएफ 100 है तो 100 ही आएगा। अब इनको काट लेंगे, 0 से 2 0 कट गई, तो इतना आएगा 27। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 27। एचसीएफ निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे। इनका एचसीएफ निकाल लेंगे 300, 270 और 9। इनका एचसीएफ कितना आएगा, 3। और हर का एलसीएम यहाँ पे सभी संख्या इक्वल है तो 100 ही आ जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पे पॉइंटों में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे। नीचे 2 0 है तो 2 संख्याएं छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 3 0 पॉइंट। इस तरह से इसका एचसीएफ आ जाएगा। अब घात वाली संख्याओं का भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लिया और दशमलव की संख्याओं को। अब फ्रैक्शन वाली संख्याओं को किस प्रकार से निकालेंगे। तो फ्रैक्शन वाली संख्याओं को इसी प्रकार से निकालेंगे जिस इनका दशमलव हटाने के बाद ये संख्याएं फ्रैक्शन में चेंज होगी। तो इस पर जैसे 1/2 है, 3/4 है, 7/6 है। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे। अंश का एलसीएम निकाल लेंगे और हर का एचसीएफ। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो तो ऐसे साइड में निकाल के देख लेना कि 3 और 7 है, इनका एलसीएम निकालना। तो इसमें 3 का भाग जा रहा है तो 1 बार जा रहा है, 7 का ऐसे लिख लेंगे। फिर 7 का जा रहा है 1 1, तो 7 या 21। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 21। इसी प्रकार इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे। 2 4 6 है तो 2 का भाग 3 में जा रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। इस तरह से इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम कितना आ गया, 21/2।
इसी प्रकार HCF निकाल लेंगे, HCF। तो अंश का तो HCF निकालेंगे एंड हर का LCM। अगर LCM निकालना है तो अंश में LCM लेंगे और HCF निकाला तो अंश में HCF लेंगे। इसके जस्ट अपोजिट कर लेंगे। यहाँ पे LCM निकालना है तो फिर इसके नीचे HCF आ जाएगा। यहाँ पे HCF है तो यहाँ पे नीचे LCM आ जाएगा। इस तरीके से निकाल लेंगे। जैसे 6 और 8 का LCM निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे। 6 और 8, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसका 3 और 7 का HCF आएगा 1, क्योंकि ये दोनों संख्याएं कैसी है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। हर का LCM निकालेंगे तो LCM यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 और 6 का LCM निकालेंगे तो कैसे आएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, 2 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 इसका। तो इसका HCF कितना आ गया, 1/12। इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर संख्याओं की घात माइनस में दी हो तो उन संख्याओं का किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे 2 की घात -7 है, 2 की घात -11, 2 की घात -19, 2 की घात -21। इस तरीके से दी हुई कोई संख्या और इनका LCM और HCF निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो LCM निकालते समय क्या करते हैं, अपन सबसे बड़ी से बड़ी घात वाली संख्या लेते हैं साधारण घात में। तो इन सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसकी घात सबसे कम होगी वहीं सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे कम घात किसकी है, इसकी -7। तो इसका LCM कितना आ जाएगा, -7। HCF निकालेंगे तो इसमें क्या लेते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो माइनस की घात में क्या, जो जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी वह संख्या सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे 2 की घात -21। अगर यहाँ पे माइनस में जिस संख्या की घात ज़्यादा है वह सबसे छोटी संख्या होगी, और माइनस में जिस संख्या की घात सबसे कम है वह सबसे बड़ी संख्या होगी। इस तरीके से लेना है। तो LCM इक्वल टू आ जाएगा 2 की घात -7, HCF आ जाएगा 2 की घात -21। इस तरीके से निकाल लेंगे। अब LCM और HCF, जैसे LCM निकालना है किसका, 6 और 8 का, तो इसका LCM कितना आएगा, 24। इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या कौन सी है, 8। तो 8 6 को काट रही है, नहीं काट रही है, तो इसका 8 के मल्टीप्लाई की संख्या ले लेंगे। 8 दूनी 16, 16 का भाग 6 में जाता है कि नहीं जाता, नहीं जा रहा, तो फिर अगली संख्या लेंगे। तो 24, 24 में 6 का भी जा रहा है और 8 का भी जा रहा है, तो इसका LCM कितना जाएगा, 24। इसी प्रकार से HCF में क्या है, सबसे छोटी वाली संख्या देखते हैं। HCF निकालते समय छोटी वाली संख्या कितनी है, 6। तो इसके 6 है, दोनों को डिवाइड नहीं कर रही है, तो इसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 2 और 3। तो 3 तो 8 को डिवाइड नहीं कर पा रही, तो इसमें क्या ले लेंगे, 2 6 को भी डिवाइड कर रही है, 8 को भी। इस तरीके से इसका HCF कितना आ जाएगा, 2। अगर आपको कोई सा मेथड अच्छा लगे उसी से ही LCM और HCF निकाल लेना। तो जैसे LCM निकालना है 6 और 8 का, इस तरीके से निकालेंगे तो देख कितने आएगा। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 का देंगे, 3 को एजिटीज लिख लेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का इसमें लगाएंगे तो 3 को एजिटीज लिख लेंगे, इसका 1 आ जाएगा। तो फिर 3 का लगा लेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इस तरीके से भी इसका LCM कितना आ गया, 24 आ गया। और इस तरीके से निकाला तब भी 24 ही आया था। अब HCF वो निकाल के देख लेते हैं 6 और 8 का। 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब इससे आगे इसमें ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो कॉमन तरीके से भाग जाए, कॉमन। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 2। अब क्या है कि हमेशा क्या है, LCM में HCF का भाग जरूर जाता है, यानी LCM में HCF की संख्या का पूरा भाग जाता है। तो अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे कि 2 संख्याओं, जैसे HCF दे दे, HCF इक्वल टू 8 है, तो इनका लेस है नहीं है। 2 संख्याओं का HCF 8 है तो इसमें लेस है नहीं हो सकता। तो ऑप्शन दे देगा ऐसे
24, 60, 48, डी ऑप्शन हो जाएगा 32। तो एचसीएफ क्या है, एलसीएम में पूरा पूरा भाग जाता है। तो 8 का भाग 24 में भी जा रहा है, 48 में भी जा रहा है और 32 में भी जा रहा है, 60 में नहीं जा रहा। तो लेस कौन सा नहीं हो सकता, ये 60, बी वाला ऑप्शन। इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। एलसीएम और एचसीएफ की महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 प्राप्त होगा। और क्रमागत संख्याएं आती हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, जैसे 15, 16 आ गई, 20, 21 आ गई, 49, 50 आ गए। इस प्रकार की क्रमागत संख्या होती है, उनका भी एचसीएफ सदैव 1 ही प्राप्त होता है। क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ भी सदैव 1 ही प्राप्त होता है। इस तरह की बातें आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।